आइए दोस्तों, हम लोग जो अपना बिहार स्पेशल का जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसका जो पहला लेक्चर जो होगा वो है लोकेशन ऑफ बिहार। ठीक ना, लोकेशन ऑफ बिहार। ठीक है, अब बात आ रहा है कि लोकेशन ऑफ बिहार क्या है। ठीक ना, तो जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन जब दिखाते हैं ना किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की या किसी भी पार्टिकुलर ज्योग्राफी की, उसका जब लोकेशन दिखाएंगे तो लोकेशन दिखाने के लिए हम लोगों को एक ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है। किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? ग्लोब की। और बात आ रहा है कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है? सिंपल है। किसका? सिंपल ऑफ अर्थ है। ठीक ना, ये होता है सिंपल ऑफ अर्थ, वो होता है ग्लोब। मतलब जो अर्थ का फिजिकल जो भी फीचर है, ठीक ना, उसको हम लोग सैंपल बना लेते हैं एक नमूना के तौर पर और उसका हम यूटिलाइज करते हैं। और उस सैंपल ऑफ अर्थ पर क्या चीज़ दिखता है? दो बातें दिखता है। क्या दिखता है? दो बातें। पहला बात है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या दिखेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा उस पर। एक दिखेगा आपका वर्टिकल लाइन। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगा वर्टिकल लाइन अपने ग्लोब के ऊपर। ठीक ना, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक ना, इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। लॉन्गिट्यूड जो है इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। नाम से समझेंगे बाद में इसका कहाँ यूटिलाइज होता है, नाम इस किसी का नाम देशांतर क्यों पड़ा है, अक्षांश क्या है, इसके हम लोग एक एक करके बाद में समझेंगे। अब बात आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको लैटिट्यूड का नोमेनक्लेचर दिया गया है, जो वर्टिकल लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड का नोमेनक्लेचर किया गया है। ठीक ना, ये दो प्रकार का, यही दो प्रकार का जो लाइनें हैं, ठीक ना, किसी भी जियोग्राफिकल टेरिटरी होता है, ज्योमेट्रिकल टेरिटरी, उसका लोकेशन को क्या करता है? मतलब रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। तो हम लोग इसको एक एक समझेंगे। दूसरी बात हो गया कि जब हम लोग जो लोकेशन दिखाते हैं उसके लिए दो तरीके से दिखाया जाता है किसी भी रीजन का। तो दो तरीका में पहला अगर जो तरीका होगा, एक होगा जियोमेट्रिकल तरीका। कौन सा तरीका? जियोमेट्रिकल फीचर, जियोमेट्रिकल लोकेशन होता है। ठीक ना, जियोमेट्रिकल लोकेशन। और दूसरा जो टॉपिक होगा, एक होगा पॉलिटिकल लोकेशन। ठीक ना, पॉलिटिकल लोकेशन। अब आ रहा था कि हम लोगों ने बात किया था जियोमेट्रिकल लोकेशन, पॉलिटिकल लोकेशन। इसको किसे कहते हैं? जियोमेट्रिकल लोकेशन कहने का मतलब है कि हम बाय हेल्प ऑफ लैटिट्यूड, ठीक ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं? किसी भी टेरिटरी को दिखा रहे हैं। ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल लोकेशन बोलते हैं। ठीक, जब हम जियो पॉलिटिकल की बात करेंगे तो जियो पॉलिटिकल कहने का मतलब है कि जो लोकेशन है या जो भी टेरिटरी है, ठीक ना, टेरिटरी का, ठीक ना, उसके इंटरनेशनल बाउंड्री अगर हो तो, या फिर जो स्टेट का जो साथ में जो पॉलिटिकल एंटिटी है उसके साथ जो लगने वाले स्टेट है उसका साथ में जो दिखाने का जो वे होता है उसको हम लोग पॉलिटिकल लोकेशन कहते हैं। आप इस चीज़ को एनालाइज किए होंगे, जैसे मैपिंग होता है तो आप देखे होंगे कि एक होता है फिजिकल मैपिंग, ठीक ना, फिजिकल मैप होता है। ठीक ना, एक होता है क्या? पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप में होता क्या है कि किसी भी टेरिटरी का बाउंड्री जो होता है क्लियरली डिफाइंड होता है। तो पॉलिटिकली डिफाइंड होता है कि ये यहाँ से इतना इसका रीजन है, ये इसका यहाँ से इस तरीके का उसका टेरिटरी पड़ता है। तो ये पॉलिटिकल मैप होता है। और जो जियोमेट्रिकल होता है फिजिकल फीचर के हिसाब से माउंटेन कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, ठीक ना, इस तरीके से कितना पर उसका लेटीट्यूड है, कहाँ उसका हाइट कितना होगा, कितना सी लेवल से नीचे है, हर वो चीज़ को दिखाया जाता है। तो जियोमेट्रिकल लोकेशन के थ्रू दिखाया जाता है। उसमें हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगर बात करते हैं तो जो अपना टॉपिक पहला होगा वो होगा जियोमेट्रिकल लोकेशन। किसका? जियोमेट्रिकल लोकेशन ऑफ बिहार। ठीक ना,
ठीक है। अगर BR लिखें तो समझिएगा कि हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो जो ग्लोब हो गया ना, ये मान के चलिए कि ग्लोब है। ग्लोब का जो बीच से एक लाइन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक ना। और एक ग्लोब के ऊपर, सॉरी, मान के चलिए कि 23.5 डिग्री, अच्छा, ग्लोब के जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और इसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक ना। ये दो बात हो गया। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और 23.5 डिग्री ये साउथ हो गया। एक और लाइन होता है 66 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ होता है, यहाँ भी एक 66 डिग्री एंड हाफ मिनट जो साउथ होता है, ठीक ना। अब बात आ रहा है कि इसका लोकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ा सा एक और हम लोग पढ़े थे बीच में कि ये जो रीजन है ना, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और ये जो रीजन है तो इसको हम लोग टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और ये जो रीजन है इसको हम लोग फ्रिजिड रीजन बोलते हैं, फ्रिजिड, ठीक ना। ये पूरे तरीके से आइस से ढका रहता है, इसलिए इसको फ्रिजिड रीजन बोलते हैं। और ये जो रीजन है अपना, ये जो रीजन, इसको हम लोग टेम्परेट रीजन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से यहाँ तक। ये ट्रॉपिकल रीजन है। एक और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो ये जो रीजन है ना, इससे थोड़ा सा ये वाला टच में, तो ये देखिए टेम्परेट और ट्रॉपिकल से, ओ माय गॉड, ये जो हम लोग रीजन की बात कर रहे थे ये वाला, ठीक। तो कुछ पार्ट टेम्परेट का और कुछ पार्ट ट्रॉपिकल का, इसका जो अलग नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसका क्या नॉमेनक्लेचर किया जाता है भाई? इसका जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक ना। क्या नाम बोल रहे हैं हम लोग? सब ट्रॉपिकल रीजन। सिमिलर ऐसा ही नीचे भी एक पैटर्न दिखेगा साउथ हेमिस्फीयर के अंतर्गत, जो कि आपका ये वाला रीजन में होगा, ठीक ना। यहाँ भी होता है। तो उसी तरीके से इसका भी हम लोग क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल यहाँ भी रीजन है, ठीक ना। एक एक करके हम लोग बात को समझेंगे। अब यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक का फीचर है। अब हम लोग आते हैं अपना एक्चुअल मैपिंग पर, ठीक ना। फिर एक बार और इसी मैपिंग को देखते हैं। तो ये जो अपना मैप ग्लोब हो गया, ठीक ना। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक ना। और इधर का अगर हम लोग थोड़ा सा एक और ज्योमेट्रिकली हम लोग चीज़ों को समझें तो ये आप अगर हम लोग इसको सेंटर मानते हैं, ठीक ना, तो ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो अब जो बिहार का लोकेशन है, खासकर अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन की बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है ना, ये है इंडिया का लोकेशन, ठीक है। इस टाइप का, इस तरीके से है अपना भारत का लोकेशन। इसी में से एक लाइन जो हम लोग बात किए थे 23.5 डिग्री हाफ मिनट जो नॉर्थ है, ठीक ना, इसकी बात कर रहे थे। तो ये हो गया अपना ये इसको, अच्छा एक और इसका नाम भी समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है। लाइन ऑफ कैंसर में जब हम देखेंगे तो ये हमारा जस्ट बिहार से ऊपर क्या है, मतलब ये, सॉरी, बिहार जस्ट इसके ऊपर में है। ये यहाँ का लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर हमारा क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन हो गया। मतलब अगर हम लोग एक्चुअली अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत का लोकेशन, अगर इंडिया का लोकेशन अगर बात करें तो इंडिया का लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यही है ना, हेमिस्फीयर लोकेशन है। एक्चुअली यही है, आपको मैपिंग के थ्रू यही दिख रहा है। जब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है तो इसी तरीके से जब इंडिया का लोकेशन है तो हम इंडिया के बिथीन आते हैं। और इसमें भी ये क्या है?
बिहार की बात करने वाले हैं तो बिहार का लोकेशन भी क्या हो जाएगा, ग्लोब के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट एक इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट नहीं, एक ये वाला नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नहीं, इसको हम लोग एक्चुअली नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ईस्टर्न। क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर्न बोलते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक ना, ग्लोब के मतलब इंडिया का जो टोपोग्राफी है या इंडिया का जो फिजिकल फीचर है उसके अंतर्गत। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिहार का वहाँ पर इसका लोकेशन कहाँ है। अगर बिहार का जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, किसकी, हम लोग लेटीट्यूडनल, ठीक ना, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर लें तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है भाई, तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात किया जाए, मतलब अगर हम बिहार का मैपिंग का थोड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करें, इस टाइप का है बिहार, ठीक ना। तो यहाँ से, ठीक है, ये वाला लाइन, एक ये लाइन हो जाएगा और ये एक लाइन हो बिहार का। अच्छा, अगर हम एक और बात कर लेते हैं तो बिहार का शेप क्या है, अगर शेप किस आकार का है भाई, तो बिहार ऑलमोस्ट नहीं कह सकते हैं तो कम से कम अप्रोक्स जरूर कहेंगे कि बिहार जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा है भाई, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक ना, और रेक्टेंगुलर शेप का है। अब इसकी हम लोग, ये जो मैंने बोला था कि ग्लोब पर दो तरह की लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर नॉमेनक्लेचर के तौर पर देखें तो हम लोग इसी को लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। तो ये भी लेटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये लेटीट्यूड हो गया। और ये जो दो लाइन है जो वर्टिकल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब बात आ रहा था कि इसकी लोकेशन क्या है, तो जो ये एक और बात, ये जो लाइन है ईस्टर्न साइड में है, ठीक ना। अच्छा, अगर हम मैपिंग के थ्रू मैप पर ही अगर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे थे हम लोग, भारत का लोकेशन, तो देख रहे थे ना ईस्ट साइड में है। तो ये यहाँ से एक लाइन गुजरेगा एक वाला, और ये एक लाइन यहाँ से भारत का देख रहे हैं, तो ये ईस्टर्न साइड में है ना, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये भी ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये इक्वेटर के मतलब साउथ में है और ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसी का जस्ट एक थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पर लेकर आए, तो ये दोनों लाइन को हम लोग ईस्ट बोलते हैं। क्यों इसको ईस्ट बोल रहे हैं, इसको भी ईस्ट बोल रहे हैं, दोनों को ईस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि भारत का लोकेशन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे अगर छोटे से बात करें तो ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा, लेकिन क्या है, भारत जो है ईस्टर्न पार्ट में है, उसी तरह से भारत के अंदर बिहार है, तो उसका भी जो लोकेशन दिखाएंगे देशांतर जब दिखाएंगे तो वो भी ईस्टर्न में ही दिखाएंगे, इसीलिए दोनों का जो यूनिट होगा सेम होगा। अब लेटीट्यूड की हम लोग बात करते हैं, तो लेटीट्यूड भी दोनों क्या है, भारत का के अंतर बिहार जब है तो उसके अंतर्गत इसका हम लोग लेटीट्यूडनल एक्सटेंट देख लेंगे। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ है, तो ऊपर का जो मतलब नॉर्थ साइड में जो लेटीट्यूड है वो भी नॉर्थ उसका यूनिट होगा, और जो साउथ में भी जो लेटीट्यूड है उसका भी यूनिट नॉर्थ होगा। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आता है कहीं समथिंग लिख कर उसमें नॉर्थ लगा हो और समथिंग लिख कर कुछ साउथ लगा, तो आप साउथ जहाँ लगा रहेगा उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, समझिएगा वो गलत लिखा है, ठीक ना। तो हम लोग इसका लोकेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। आइए, तो जो हमारा लेटीट्यूडनल में जब देख रहे थे तो सदर्न जो मोस्ट इलाका है, सदर्न मोस्ट, तो वो सदर्न मोस्ट कितना है, ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। जो अपना नॉर्दर्न पार्ट है वो है 27 डिग्री, ठीक ना, 30 मिनट 15 सेकंड, ये का हो जाएगा नॉर्थ, ये भी का हो जाएगा नॉर्थ। अब आ रहा था ये दोनों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, तो इसका क्या एक्सटेंट होगा, इसका एक्सटेंड होगा क्या भाई, ये हो जाएगा आपका इसका लोकेशन जो ईस्ट वाला साइड में ज़्यादा होगा, तो ये 88 डिग्री, ठीक ना, 17 मिनट,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। उसी तरीके से इसका जो लोकेशन होगा 82 डिग्री, ठीक ना, 19 मिनट ईस्ट। बात समझ में आ रहा है। हम ईस्ट दोनों में लिखे हैं, ध्यान सबसे देने वाली बात है। जब लेटीट्यूड लिख रहे थे तो दोनों में हमने नॉर्थ लिखा था, क्यों लिखा था हम लोगों ने समझ चुका है, ठीक ना। यहाँ तक बात होगी। अब थोड़ी सी और अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा और हम लोग डिटेल अंदर में चलें, तो डिटेल में दूसरी बात, एक और बात कर लेते हैं कि बिहार का जो कुछ लोकेशन वाइज सॉरी एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहेगा, मतलब बना है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया बिहार, ठीक ना। तो बिहार का सबसे थोड़ा सा कुछ और हम लोग बात कर लेंगे कि क्या है, कि बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक ना, ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट होगा कौन सा है भाई, तो इसका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर पड़ता है किशनगंज। तो क्या होगा, किशनगंज, ठीक ना, किशनगंज होगा। आप ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने वाला है, ये जो किशनगंज है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन जो हम लोग बात करते हैं किसका, चिकन कॉरिडोर, किसका, चिकन जो कॉरिडोर होता है, ये कॉरिडोर का हिस्सा है, ठीक ना, जो चिकन कॉरिडोर है उसका ये हिस्सा है, ठीक ना। चिकन कॉरिडोर कितना 22 किलोमीटर लंबी है। हम लोग इस पर थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे, जब समझेंगे तब थोड़ा थोड़ा के हम समझाने के बात कर रहे हैं कि कल है जाकर अगर हम लोग बात करें तो आपको ये हेजिटेशन ना हो कि ये नाम सुनकर ये कुछ क्या चल रहा है, ठीक ना। दूसरा, अगर जो बिहार का ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट जो रीजन है, वो आपका जो वेस्टर्न मोस्ट अगर इलाका की हम लोग बात करें तो वो आता है वेस्ट चंपारण। क्या आता है, वेस्ट चंपारण, ठीक ना, वेस्ट चंपारण, जिसको हम लोग इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेंटर जहाँ है उसको बेतिया बोलते हैं, ठीक है, बेतिया वाला रीजन हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ईस्टर्न मोस्ट का हो गया, वेस्टर्न मोस्ट का हो गया, साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें सबसे अच्छा ये वाला जो इलाका है ना थोड़ा सा गड़बड़, इसलिए कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न मोस्ट वाला दिखाना है। तो सबसे जो किनारे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना, किनारे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। सबसे ऊपर में जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ साइड में, तो नॉर्दर्न मोस्ट की अगर बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका वेस्ट चंपारण ही है, वेस्ट चंपारण है, ठीक। और जो सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना, उसका क्या है भाई, उसका जो लोकेशन है वो है आपका आपका गया वाला डिस्ट्रिक्ट, गया है जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। यहाँ तक तो हमारा जो भी चल रहा है सही है। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो लोकेशन है, मतलब इसके बीच में गैप कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना है। अगर हम लोग बात करें तो बिहार का जो बीच का जो गैपिंग है कितना है भाई, गैपिंग है आई थिंक 345 के आसपास एक डेटा होता है, कितना है, सॉरी 438, कितना है 483 किलोमीटर का दूरी है बिहार का ईस्टर्न से वेस्टर्न वाला पार्ट में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, इसके बीच का गैप कितना है, 483 किलोमीटर। अब आता है कि नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट के बीच का जो गैपिंग है, इसके बीच का गैपिंग कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना गैपिंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैपिंग है आप याद रखिए कि 3, 4, 5 किलोमीटर है, ठीक ना, 3, 4, 5 किलो एक क्रोनोलॉजिकल में। अच्छा एक और बात है, इसको याद रखिए, ये बर्थ डेट होता है, किसका बर्थ डेट है, बर्थ डेट है किसका, महात्मा बुद्ध का। तो उससे भी थोड़ा सा याद हो जाएगा कि हम किसी से अटैच कर लिए हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उनका बर्थ डेट भी यही है 483 BC, ठीक ना। तो ये भी आप एक डेटा है जो कि रटत रटत हाल ख़राब हो जाता है, तो हम किसी दूसरे के डेटा के साथ अगर उसको अटैच करके समझेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब आ रहा था लोकेशन में ही अगर हम लोग बात कर लें
कि डेटा वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ईस्टर्न मोस्ट था, तो ईस्टर्न मोस्ट का थोड़ा सा हम लोग टाइम गैप देख लेते हैं। किसकी बात करेंगे? टाइम गैप ऑफ बिहार। टाइम गैप क्या है? तो हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, तो टाइम गैप ये हो जाएगा किशनगंज, ये हो गया बेतिया, इसके बीच में कितना का गैप है भाई? तो हम लोगों ने बात किया था ये लगभग 83 डिग्री है और ये आपका 88 डिग्री है, ठीक ना। तो इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का गैप आपका 5 डिग्री के आसपास में है, अप्रोक्स 5 डिग्री है। आप एक जब इंटरनेशनल जो जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे या फिजिकल जियोग्राफी, तो वहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, देखे थे, क्या देखे थे भाई? कि 360 डिग्री को पूरा करने में 24 आवर का समय लगता है, ठीक ना। उससे हम लोग समझ लेंगे कि गैपिंग कितना है। तो यहीं 360 डिग्री कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसको काटे, कैंसिल करें, तो ये कितना हो जाएगा? तो 12 से गए था, तो 12 दूनी 24, अब 12 36, तो ये हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री इजिकल टू 2 आवर, यानी इसको घटा और काट दे तो ये कितना है? 15 डिग्री इजिकल टू कितना है? 1 आवर। अब इसी को हम लोग मिनट में लिख देते, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। तो 60 मिनट इजिकल टू 15, यानी कहने का मतलब ये और एक बार कट गया, तो 1 डिग्री इजिकल टू कितना है? 4 मिनट। बात समझ में आ रहा है? तो बिहार का जो जो लोकेशन था उसमें कितना सदर्न मोस्ट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट की जो गैपिंग था, ये कितना है? 82 सॉरी ये आपका ये जो है आपका लगभग ये लगभग आपका 80 डिग्री के आसपास है, 82 डिग्री के आसपास है। हाँ, ये मतलब वहीं क्लोजिंग टू चला जाता है, तो ये अप्रोक्स ये 5 डिग्री का आपका गैप आता है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है, तो उस तरह से 5 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 5 का 20। तो कहने का मतलब है ना कि अब अगर आप किशनगंज और आप वेस्ट चंपारण के बीच का जो सनसेट का टाइमिंग देखिएगा, तो उसमें 20 मिनट का गैप रहेगा। कितना मिनट का गैप रहेगा? 20 मिनट। कहने का मतलब है कि सनसेट जो होगा ईस्ट थी किशनगंज के अंतर्गत 20 मिनट पहले ही हो जाएगा, और चंपारण में जब चंपारण में रह कर देखिएगा तो 20 मिनट बाद आपको सनसेट दिखाई देगा। बात समझ में आ गया? तो ये 5 यानी कि 20 मिनट का सनसेट टाइम में गैपिंग होता है। तो ये आपका छोटा सा एक बात रहा। अगर यहाँ तक तो ये मतलब लोकेशनल फीचर में हम लोग जियोग्राफिकल जो लोकेशन देख रहे थे वहाँ तक की हम लोगों ने बात किया था, ठीक ना। तो ये हमारा लोकेशनल फीचर हो गया। आइए हम लोग अपने पॉलिटिकल लोकेशन को देखते हैं कि पॉलिटिकल लोकेशन बिहार का क्या है, ठीक ना। बिहार का पॉलिटिकल लोकेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियो पॉलिटिकल। क्या बोलते हैं? जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार, ठीक ना। जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार कहने का मतलब है कि अब हम बिहार का ना एक और बात समझे कि जियो पॉलिटिकल एक जो टर्म है, एक कहने का मतलब ये फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा यूज होता है। ये जियो पॉलिटिकल एक ऐसा जियोग्राफी, ठीक ना, ऐसा जियोग्राफी या टेरिटरी या रीजन जो आपके पॉलिटिकल फीचर को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोपॉलिटिकल लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? जियोपॉलिटिकल लोकेशन। तो अब आता है ये कैसे डिसाइड होगा कि जियोपॉलिटिकल लोकेशन क्या है? तो ये डिसाइड होता है नेबरिंग, ठीक ना, नेबरिंग स्टेट के द्वारा, नेबरिंग कंट्री के द्वारा, ठीक ना। नेबरिंग जो कंट्री है उसके द्वारा डिसाइड होता है कि किसका साथ है उसका बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये नेबर स्टेट हो गया और नेबर कंट्री होगा। तो इसके हिसाब से हम बताते हैं कि क्या होता है। आइए तो हम लोग जियो पॉलिटिकल लोकेशन की बात कर लेते हैं, खासकर बिहार की। आइए तो ये हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो अभी आपको ये पता है कि बिहार का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और बिहार का ये सदर्न पार्ट है, ठीक है। और ये जो बिहार का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक ना, और ये बिहार का
वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो सब सही है। अब बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर जो क्या है, नेपाल पड़ता है। क्या पड़ेगा, नेपाल है। ठीक ना, बिहार के सबसे उत्तर ऊपर में नेपाल है। इधर की ओर कौन है भाई, उत्तर प्रदेश है। और जो सदर्न पार्ट में कौन है, इधर झारखंड है। ठीक ना, झारखंड बिहार से सेपरेट हुआ था 15 नवंबर 2000 में। और इसके जो ईस्टर्न सेक्शन में कौन पड़ता है, वो है वेस्ट बंगाल। क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ रहा है कि थोड़ा सा इसका और हम लोग डिटेल में चलते हैं, डीप में चलते हैं कि झारखंड में चलिए पहले देख लेते हैं कि नॉर्दर्न जो रीजन है बिहार का। ठीक ना, तो नॉर्दर्न जो रीजन है, ठीक, नॉर्दर्न रीजन में बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो टच करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्दर्न रीजन में अगर बात करें बिहार का, ठीक ना, इस टाइप से, तो पहला जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका क्या, बेतिया, यानी चंपारण। क्या बोलते हैं, चंपारण। उसके बाद है ईस्ट चंपारण। उसके बाद क्या है आपका पड़ जाएगा सीतामढ़ी। ठीक ना, सीतामढ़ी। उसके बाद सीतामढ़ी, सॉरी ये मधुबनी, क्या बनेगा, मधुबनी। उसके बाद है सीतामढ़ी। ठीक ना, सीतामढ़ी के जस्ट बगल में आपका आई थिंक सुपौल है। ठीक ना, फिर अररिया है। उसके बाद फिर आपका किशनगंज है। तो बिहार से नेपाल के साथ कितना जो डिस्ट्रिक्ट है, कितना डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर बना रहा है, तो आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे नेपाल के साथ ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो बॉर्डर बनाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट। आप बात समझ में, आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करिएगा। पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा का ईस्ट चंपारण, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, उसके बाद किशनगंज। आई थिंक यही क्रोनोलॉजी है। एक बार आप मैप के थ्रू एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा बिहार के साथ। बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के साथ अपना बॉर्डर टच कर रहे हैं। ये नॉर्दर्न रीजन है। ठीक, अब आते हैं बिहार का वेस्टर्न पार्ट का। ठीक ना, वेस्टर्न पार्ट जो यूपी के साथ बॉर्डर टच करता है। किसके साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर बना रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये अगर मैपिंग हर जगह देखिए, रफ जब डायग्राम बनेगा ना तो एक दिमाग में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बार बार आपको रिकॉल भी रहेगा। तो पहला जो वेस्टर्न पार्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अगर ऊपर में सबसे देखें तो सबसे ऊपर में है वेस्ट चंपारण। ठीक ना, वेस्ट चंपारण के जस्ट बगल में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो आपका वो है कौन, गोपालगंज। यहाँ गोपालगंज पड़ जाएगा। ठीक ना, तो फिर यहाँ से इसके बाद सिवान है, उसके बाद थोड़ा सा यहीं पर सारण है, फिर यहाँ पर भोजपुर पड़ जाएगा, फिर बक्सर पड़ जाएगा, फिर ये आपका कैमूर हो गया। ये इधर से थोड़ा सा नीचे से आता है रोहतास। ठीक ना, यहाँ से रोहतास भी आ जाता है। तो क्या हो गया, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज। ठीक ना, गोपालगंज के बाद सिवान हो गया, उसके बाद छपरा जिसको सारण बोलते हैं, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर जिसको बोलते हैं, और ये जो है आपका कैमूर, और ये नीचे से आपका रोहतास। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए जो यूपी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, वो आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बीपीएससी ने ऑलरेडी आपके पेपर में पूछ चुका है। जैसे देखिए 8 डिस्ट्रिक्ट कौन है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक ना, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं। ये देख ध्यान रखने वाली है, जो रोहतास का कुछ सेक्शन है, रोहतास का कुछ सेक्शन है जो यूपी के साथ है अपना बॉर्डर टच करता है, और यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अपना बॉर्डर बनाता है, सोनभद्र। ये ध्यान में रखने वाला है कि सोनभद्र बहुत यूपी का एक कह सकते हैं कि रूरल रीजन है, यूपी का रूरल रीजन है। ठीक ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अब अपने बिहार का तीसरे पार्ट यानी कि सदर्न बिहार की ओर देखते हैं कि सदर्न बिहार जो है उसकी बात करते हैं। सदर्न बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मतलब सदर्न बिहार कहने का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट
जो झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट है जो क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, किसके साथ, झारखंड के साथ, ठीक ना। आइए अब हम लोग झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट कौन है उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब जो अगर हम फिर मैप ड्रॉ करें तो यहीं पर हम लोगों ने देखा ना कि कैमूर जो था, कैमूर झारखंड के साथ टच नहीं कर रहा है, झारखंड के साथ टच नहीं कर रहा। तो किसके साथ टच कर रहा था, तो वो टच कर रहा था आपके रोहतास के साथ। ये हो गया रोहतास, रोहतास हो गया। जस्ट इसके बगल में आपका पड़ता है औरंगाबाद, ठीक ना, औरंगाबाद। जस्ट उसके बाद बगल में आता है गया, गया के कुछ ही दूर पर आता है नवादा, ठीक ना, नवादा हो गया। कुछ उसके बाद जमुई आता है, ठीक है, जमुई आ जाएगा, नवादा के जस्ट बगल में जमुई हो गया। उसके कुछ नीचे बगल में ही आपका पड़ता है बांका, बांका। और इसके जस्ट यहाँ पर बगल में पड़ता है भागलपुर, क्या आ जाएगा, भागलपुर। तो देखिए कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 7। एक और डिस्ट्रिक्ट है जो छूट रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड के साथ बॉर्डर बना रहा है, एक और है जो कि जस्ट इसी के थोड़ा सा टच में है, ये है कटिहार। क्या है भाई, वो है कटिहार, ध्यान में रखने वाला चीज़ है, कटिहार भी छूट रहा था। तो ये हम लोगों का 8 डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट। तो ये रिकॉल करने का चीज़ है, आप इसको बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसमें मतलब मैपिंग को बार बार देखते करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा बिहार का जो 4th जो पार्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्ट का अगर बात करें तो ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक ना, जो कि किसके साथ बॉर्डर टच करता है, वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और बात, ये ऐसा नहीं है, कभी कभी ध्यान में रखिएगा, ईस्टर्न जो पार्ट है बिहार का वो कभी सिक्किम के साथ बॉर्डर नहीं टच करता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक ना। सिक्किम के साथ नहीं बॉर्डर टच करता है, नहीं आसाम के साथ बॉर्डर टच करता है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आंसर के साथ पूछ देता है। तो बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, तो आइए एक बार और मैप बनाते हैं। तो यहाँ तक ले हम लोग देखा था कि क्या है, झारखंड है। अगर हम लोग बात करें तो ये झारखंड हो गया। तो ये हमारे पास 3 ही डिस्ट्रिक्ट बचा, एक हो गया ये किशनगंज, और उसके बाद ये हो जाएगा कौन, इसके बाद ये नीचे हो गया पूर्णिया, और पूर्णिया के जस्ट नीचे एक और है जो कटिहार है। कटिहार किसके साथ है, कटिहार झारखंड के साथ है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के साथ भी अपना बॉर्डर बना रहा है। ये ध्यान में रखने वाली है कि 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्या कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर बना रहे हैं। कितने हैं, 3। ये इस तरीके से बिहार का जो पॉलिटिकल मैप है इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो बिहार का जो लोकेशन है, हम लोगों ने 2 लोकेशन को 2 तरीके से देखा, एक जियोपॉलिटिकल, और हम लोगों ने एक दूसरा जो देखा था जियो फिजिकल, जो हम लोग बात किए थे, ठीक ना। तो 2 तरह से हम लोगों ने मैपिंग का लोकेशन का बारे में समझा बिहार का। थोड़ा सा एक और हम लोग बात कर लेते हैं, अगर और हम लोग थोड़ा मैपिंग से ही बिहार की बात कर लें, इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, तो मैपिंग का जो अगर बात कर लें तो वेस्ट चंपारण जो है, ठीक ना, वेस्ट चंपारण जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका नॉर्थ और वेस्ट दोनों में कॉमन आता है, दोनों के साथ बाउंड्री टच करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें रोहतास की, ठीक ना, तो रोहतास क्या कर रहा है, रोहतास आपका रोहतास वेस्टर्न और साथ ही साथ सदर्न दोनों में क्या कर रहा है, बॉर्डर टच कर रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरा अगर हम लोग कटिहार को देखें, किसकी देखें, कटिहार को, तो कटिहार भी एकलौता इधर भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर टच कर रहा है और साथ ही साथ आपका झारखंड के साथ भी
बॉर्डर टच कर रहा है। बात समझ में आ गया। ये थोड़ा मैपिंग का सेक्शन था, इसको देखना समझना ज़रूरी था, क्योंकि बाय द वे कभी मैपिंग से आ जाए और ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो उसको लेकर भी हम लोगों को तैयार रहना होगा। और बाकी जैसे अलग अलग और सेक्शन आता है तो हम आपको फिर बात कर देंगे। चलिए यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद। हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।